bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। दो गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. ने बहुत समय एक साथ बिताया है, उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने। और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है। इस सदी में जो चुनौतियाँ और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं। With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना, जो यूक्रेन पर रूस के कारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी की साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point
One of those moments that only come around every several generations, when so much is changing technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के इस रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal, a duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं, हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं, परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora that reflects every part of American life and remains the bridge between our nations and only grows stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans with Indian heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. में यह गतिशीलता देखी है। मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूं, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है, और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं, और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The granddaughter, the proud granddaughter of an Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist, who came to the United States when she was only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation, that speaks to the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेविक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities
between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियाँ और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियाँ, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूँ। Distinguished guests.